हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप के 20 ग्राम जल में 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प गुजरती है। जल का ताप 80 डिग्री सेल्सियस होने पर उपस्थित जल का द्रव्यमान कितना होगा? जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी ग्राम की घात -1 डिग्री सेल्सियस की घात -1 तथा वाष्प की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम की घात -1 है। 4 विकल्प हैं: 24 ग्राम, 31.5 ग्राम, 42.5 ग्राम, 22.5 ग्राम। तो आइए हम अपने प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम कैलोरी मिति का सिद्धांत समझते हैं। तो कैलोरी मिति का सिद्धांत कहता है कि यदि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं अलग अलग ताप की हैं, यदि हम उनको परस्पर संपर्क में रखें और ऊष्मा ना तो उन दो वस्तुओं में बाहर से कहीं से आ पाए ना जा पाए, मतलब ना तो ऊष्मा का क्षय हो ना ही ऊष्मा कहीं बाहर से आ पाए, तो उन दोनों वस्तुओं में जो दी गई ऊष्मा होती है, दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा आपस में बराबर होती है। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब हम अपने मुख्य अवधारणा के दूसरे पॉइंट में समझते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? यदि हम किसी पदार्थ को ऊष्मा दें और ऊष्मा देने के दौरान उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, तो ऊष्मा जो दी जाती है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा किसी हमारी वस्तु के ताप में परिवर्तन करती है। अब हम समझते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा दें, पदार्थ को ऊष्मा दें और वो पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर दे, तो गुप्त ऊष्मा क्या काम करती है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का कार्य करती है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा जो होती है वो हमारी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब अपने प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न में हमारे बताया गया है कि एक जल है, ठीक है, और जल को हम भाप में मिक्स कर रहे हैं। मतलब जल में हम क्या मिला रहे हैं? भाप मिला रहे हैं। तो भाप में हमारी दो प्रकार की ऊष्माएं होंगी, और एक ऊष्मा होगी हमारी विशिष्ट ऊष्मा और एक होगी हमारी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा और हमारी गुप्त ऊष्मा होगी भाप में। तो जल और भाप को जब हम मिलाएंगे तो भाप में दो प्रकार की ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा है। तो भाप जो है अपनी ऊष्मा किसको देगा? जल को देगा, जिससे कि जल का तापमान बढ़ जाएगा और ये ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। जब भाप अपनी विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा देगी तो भाप भी पानी बन जाएगी, और जब भाप पानी बन जाएगी तो जल की मात्रा कुछ बढ़ जाएगी, और यही हमको अपने प्रश्न में निकालना है। हमको प्रश्न में बताया गया था कि 20 ग्राम जल में हमने भाप मिलाई है। जब जल का ताप 80 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उपस्थित जल का द्रव्यमान कितना होगा, मतलब कितना जो है जल बढ़ जाएगा, वही मात्रा हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जल है वो भाप से कितनी ऊष्मा लेगा। तो हम देखते हैं ली गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। अब जब जल भाप से ऊष्मा लेगा तो जल का तापमान बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि जल जो है विशिष्ट ऊष्मा लेगा। उसका सूत्र होता है हमारे पास Q बराबर mc डेल्टा टी। C क्या है? यहाँ पर जल की विशिष्ट ऊष्मा है, डेल्टा टी तापांतर है, Q क्या है? मतलब ली गई ऊष्मा। Q का मान हमें निकालना है। हमने हमारे प्रश्न में m का मान दे रखा है, m बराबर 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, जब जल ने ऊष्मा ली है तो उसका तापांतर पहले उसका मतलब पहले ताप जो था उसका 10 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो तापमान कितना हो जाएगा? 80 माइनस 10 बराबर 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेल्टा टी का मान हमारा 70 हो गया, और सी का मान हमारे प्रश्न में दे रखा है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो एम का मान हम 20 लगा देंगे, सी का मान हम 1 लगा देंगे और डेल्टा टी का मान 70। तो हम देखेंगे कि जल ने कितनी ऊष्मा ली है? 1400। ठीक है, 1400 कैलोरी ऊष्मा ली है जल ने। अब हम निकालेंगे कि भाप ने कितनी ऊष्मा दी है। तो अभी हमने समझा कि भाप में दो ऊष्मा होती है, एक कौन सी होती है? गुप्त ऊष्मा। तो हम सबसे पहले भाप की गुप्त ऊष्मा निकाल लेते हैं, या फिर हम एक ही साथ दोनों लिखते हैं, भाप द्वारा दी गई ऊष्मा। अभी हमने जल द्वारा ली गई ऊष्मा निकाली है, अब हमने निकालना है भाप द्वारा दी गई ऊष्मा।
तो दो प्रकार की ऊष्माएं होंगी, एक तो गुप्त ऊष्मा होगी, एक हमारी क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा लिखेंगे, उसके बाद गुप्त ऊष्मा लिखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है, सॉरी, गुप्त ऊष्मा जो सूत्र होता है वो हमारा होता है Q बराबर, तो हम उसको Q बराबर ml लिख लेंगे, ml प्लस जो भाप की विशिष्ट ऊष्मा होगी वो भी जब को प्राप्त होगी, तो उसका सूत्र हमने देखा था mc डेल्टा टी। m मतलब भाप का कितना द्रव्यमान है वो हमें पता नहीं है, वही हम उसको m मान लिया हमने। और भाप की जो गुप्त ऊष्मा दे रखी है हमारे प्रश्न में वो कितनी दे रखी है, 540, हम इसको 540 लगा सकते हैं, प्लस m भाप का द्रव्यमान हमको नहीं पता है, c मतलब उसकी विशिष्ट ऊष्मा, इसकी जल की विशिष्ट ऊष्मा वो 1 हो जाएगी। डेल्टा टी क्या है, तापांतर। जब हमने देखा कि भाप थी तो भाप का टेम्परेचर कितना था, भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बाद में पूरे उसके सिस्टम का टेम्परेचर 80 हो गया, तो 100 में से हम 80 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा तापांतर, 20 डिग्री हो जाएगा, तो 20 लगा लेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 540 एम की गुणा करेंगे 540 एम आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 20 एम, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 560। अभी हमने समझा कैलोरीमेट्री के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा बराबर क्या होती है, ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो अभी हमने निकाली थी दी गई ऊष्मा कितनी थी, और ली गई ऊष्मा 1400 कैलोरी, तो ली गई ऊष्मा की जगह हम 1400 कैलोरी लिख देंगे, और दी गई ऊष्मा कितनी है, 560 गुणा स्मॉल m का मान निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 1400 बटे 560। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और हम 56 से अगर 140 को भाग करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 2.5 ग्राम। तो मतलब इतनी ग्राम की भाप जो है पानी में परिवर्तित हो गई है, और हमारे पास पहले से ही पानी मौजूद था 20 ग्राम, तो 20 ग्राम पानी पहले से था, और 2.5 ग्राम नया पानी हमको प्राप्त हो गया भाप से, भाप का पानी में बदलने की वजह से। तो इसको जोड़ेंगे तो 22.5 ग्राम हमारे पास टोटल जल हो जाएगा। अब हम अपने विकल्प की ओर आते हैं। विकल्प में हमारा विकल्प नंबर डी 22.5 ग्राम है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।